गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक चैप्टर कैश बजट एंड बजटरी कंट्रोल टॉपिक कैश बजट, ठीक है, बजट एनालिसिस कैश बजट का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूँगा। ठीक है, ये रहा आपके सामने एक प्रॉब्लम। प्रिपेयर कैश बजट 3 मंथ एंडिंग सितंबर, दैट इज सितंबर, अगस्त और जुलाई, 3 महीने का एक कैश बजट बनाना है। 5 मंथ का डाटा है सेल्स से कलेक्शन, पैसा आएगा, मटेरियल, वेजेज, ओवरहेड, ये सब एक्सपेंसेस है, पेमेंट जाएगा, पेड करना होगा। 10% सेल कैश होता है, जो भी सेल है उसका 10% कैश ले लेंगे, 90% क्रेडिट लेंगे। 50% क्रेडिट सेल नेक्स्ट मंथ में मिल जाएगा, 50% उसके बाद मंथ में मिलेगा। रॉ मटेरियल क्रेडिटर 1 महीना बाद पेमेंट होगा, वेजेज हाफ पेमेंट करेंगे, ओवरहेड 1/4 बाकी लगा देंगे, 3/4 सेम मंथ पे कर देंगे और ऊपर से 1/4 पे कर देंगे। रेंट देखिए, गोडाउन से रेंट मिलेगा, रेंट फ्रॉम गोडाउन रिसिप्ट है, ये 99 का रेंट था 225। हम लोग को क्वेश्चन बनाना है 2000 का, जबकि ये 99 का रेंट थे 225, ये रेंट हमारा 12% इंक्रीज हो जाएगा। तो 225 का 12% कैलकुलेट करके इंक्रीज करा देंगे और इक्वल इंस्टॉलमेंट मिलेगा, हर महीना में मिलेगा, दैट इज डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे। लोन लिए थे, इंटरेस्ट 15% पे करना होगा, 2 लाख का लोन लिए थे 1198 को। अब पेमेंट देना है मार्च 2000 से, 98 का 12 महीना, 98 का 12 महीना 24, और यहाँ जनवरी फरवरी 26 महीना के बाद उसको हमको पेमेंट स्टार्ट करना है। और ये 26 मंथ का जो भी इंटरेस्ट होगा उसको 10 इंस्टॉलमेंट में दे देंगे। एरियर इंटरेस्ट को 10 इंस्टॉलमेंट में देना है, यहाँ डेट देख लीजिए 26 मंथ हो जाएगा। उसका पेमेंट 10 इंस्टॉलमेंट में कर देंगे और बाद बाकी जुलाई महीना से रेगुलर हो जाएगा, मंथली पेमेंट शुरू हो जाएगा जुलाई महीना से। अप्रैल का इंटरेस्ट बाकी पड़ गया, अनपेड हो गया, उसको हम लोग पे किए हैं सितंबर में, पेनाल्टी लगा है 100 रुपया। तो अप्रैल का जो भी इंटरेस्ट था वो ड्यू पड़ गया, उसको पेमेंट नहीं दे पाए, उसका पेमेंट सितंबर में हुआ 100 रुपया पेनाल्टी के साथ। 50,000 रुपया एडवांस दिए कंट्रैक्टर को बिल्डिंग करने के लिए सितंबर महीना में। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, अगर हम लोग माइनस बैलेंस में जाते हैं तो हम लोग को ओवरड्राफ्ट मिल जाएगा, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। कैश बजट का पर्पस ही यही होता है कि शॉर्टेज ऑफ कैश हो तो ओवरड्राफ्ट करा लिया जाए, और सरप्लस ऑफ कैश हो तो आपका फैसिलिटी बढ़ाए, इन्वेस्टमेंट करने का फैसिलिटी खोजा जाए। तो ये हो गया कैश बजट के इसमें हमको कलेक्शन फ्रॉम डेटर का वर्किंग करना होगा, रेंट का वर्किंग करना होगा, और सबसे वाइटल इंटरेस्ट का वर्किंग करना होगा। चलिए सबसे पहले आपको वर्किंग करके दिखाते हैं। ठीक है, पहले हम लोग 1 नंबर वर्किंग करेंगे, कलेक्शन फ्रॉम डेटर। मंथ है आपका मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये आपका मंथ है। अब कलेक्शन फ्रॉम डेटर का मतलब होता है क्रेडिट सेल। क्वेश्चन में बोला था 10% सेल कैश करते हैं तो 90% क्रेडिट सेल होगा। तो अब यहाँ पर आपका क्रेडिट सेल होगा 50,400, बगल में 54,000, उसके बगल में 57,600, उसके बगल में आपका 61,200, एंड उसके बगल में आपका 64,800। दैट इज हम 10% कैश सेल हटा देते हैं तो 90% बचता है, 90% हम लोग का क्रेडिट सेल होता है। अब यहाँ बात हुआ है कि 50% आफ्टर 1 मंथ के बाद एक डैश दे देंगे। इसका 50% 25,200 होगा, इसका 50% 27,000 होगा, इसका 50% 28,800 होगा, इसका 50% 30,600 होगा। उसके बाद बोला है 50% आफ्टर 2 मंथ। अब 2 डैश दे देंगे, 1 2, इसका 50% 25,200, इसका 50% 27,000, और इसका 50% 28,800। ये 3 मंथ को प्लस किया जाएगा क्योंकि इसी का बजट बना रहे हैं।
इसको प्लस कर रहे हैं आपका 52,200, इसको प्लस कर रहे हैं 55,800, इसको प्लस कर रहे हैं आपका 59,600। ये हो गया कलेक्शन फ्रॉम डेटर। सबसे पहले क्रेडिट सेल लिखे 90%, 10% कैश सेल था, माइनस करके 90% लिखे। 50% एक महीना बाद, तो यहाँ एक डैश दिए, यहाँ एक महीना, ये एक महीना, ऐसे करके बस फिलअप कर दिए। 50% 2 महीना, 2 डैश दिए, इसका 50%, ऐसे करके फिलअप करते चले गए। ठीक है, ये हो गया कलेक्शन फ्रॉम डेटर। 2 नंबर वर्किंग दिखाते हैं आपको रेंट का। रेंट इन 1999 में रेंट था 2,25,000 प्लस इंक्रीज में बोला है 12% इंक्रीज करेगा, 27,000 इंक्रीज करेगा, तो ये हो जाएगा 252,000। मंथली इंस्टॉलमेंट एवरी मंथ मिलेगा। मंथली इंस्टॉलमेंट 252 को 12,000 से डिवाइड कर देंगे, 21,000 एवरी मंथ रेंट मिलेगा, प्रत्येक महीना 21,000। ओके, अब आते हैं इंटरेस्ट पे। एरियर इंटरेस्ट का डेट है 1/1/98 से 29 फरवरी 2000। ओके, दैट इज 26 मंथ। कैसे, ये आप एक देख लो। 98 में 12 महीना, 98 में 12 महीना, 24 जनवरी फरवरी 26 महीना। अच्छा, लोन का इंटरेस्ट रेट था 15%, अमाउंट था 2 लाख। 2 लाख का 15%, 26 मंथ। ओके, 65,000। इंस्टॉलमेंट इसको 10 इंस्टॉलमेंट में देना है, डिवाइडेड बाई 10। 10 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है तो 6,500 करके। मंथली इंटरेस्ट में बोला था कि हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट अपना शुरू कर देंगे मार्च से, तो मार्च से इंटरेस्ट पेमेंट शुरू कर देंगे, महीना का महीना। 2 लाख का 15% मंथली करना है। इंटरेस्ट ऑफ अप्रैल फेल किए थे, इंक्लूडिंग पेनाल्टी। अप्रैल का इंटरेस्ट 2,500 था, 100 रुपया पेनाल्टी, 2,600 पेड इन सितंबर। ओके, तो ये हम लोग का डिटेल वर्किंग हो गया। हम लोग लोन लिए थे 1/1/98 को, 29 फरवरी तक कोई इंटरेस्ट नहीं दिए, 26 मंथ का इंटरेस्ट निकालिए। 10 इंस्टॉलमेंट जुलाई से पेमेंट चालू करेंगे, मार्च से मंथली इंटरेस्ट पेमेंट चालू कर देंगे 2,500, और अप्रैल का इंटरेस्ट बाकी लग गया था जिसको सितंबर में पेनाल्टी के साथ 2,600 रुपया देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका वर्किंग। अब चलिए चलते हैं कैश बजट बनाने। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दें, इस सब में ओपनिंग कैश बैलेंस नहीं था, कहीं भी हम लोग को ओपनिंग कैश बैलेंस नहीं दिखा। इसलिए हम लोग जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो ओपनिंग कैश बैलेंस फर्स्ट मंथ का नील ले लेंगे। ऐड रिसिप्ट्स में कैश सेल, जुलाई का सेल था आपको 64, तो कैश सेल 10%, 6,400, बगल में 6,800, उसके बगल में 7,200। ये हो गया कैश सेल। कलेक्शन फ्रॉम डेटर,
कलेक्शन फ्रॉम डेटर का वर्किंग किए थे, यहाँ आया था आपका 52,200, 55,800, 59,600। ओके। रेंट फ्रॉम गोडाउन, इसका भी वर्किंग किए थे। मंथली इंस्टॉलमेंट आया था आपका 21,000, एवरी मंथ मिलेगा। ये हो गया हम लोग का रिसीट्स का डिटेल, टोटल का जगह बना दिए। अब स्टार्ट करेंगे लेस पेमेंट्स, दैट इज लेस पेमेंट्स। पेमेंट्स में आएगा पेड टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को बात हुआ था 1 मंथ आफ्टर पेमेंट करना है, तो जुलाई में देंगे जून वाले को, दैट इज 18,000, बगल में 18,400, बगल में 20,000। आपको दिखा दिया जाएगा। वेजेज में बोला था हाफ, दैट इज 6,200। इसके बाद आपका आ गया 6,800, सॉरी 6,800। इसके बाद आ गया आपका 15,200 का आधा, 7,600। और एक आइटम लाते हैं ओवरहेड में 1/4 एरियर रहेगा, तो ऊपर से 950, 3,950, 3,950 के बाद 4,300, 4,300 के बाद 4,550। इस 3 को आपको पहले दिखा दिया जाए। ये देखिए, यहाँ देखिए, मटेरियल 1 महीना बाद देना है, तो ये वाला पेमेंट होगा यहाँ पे, दैट इज जून वाला जुलाई में, तो जुलाई वाला आपको अगस्त में, और अगस्त वाला आपको सितंबर में, दैट इज 18,000, 18,400, 20,000, 18,400, 20,000। वेजेज आधा देना है, इस दोनों को प्लस कीजिए, हाफ कर दीजिए, दैट इज 6,200। इस दोनों को प्लस करके हाफ कर दीजिए, दैट इज 6,800। इस दोनों को प्लस करके हाफ कर दीजिए, 7,600। देखिए 6,200, 6,800, 7,600। यहाँ देखिए ओवरहेड, इसका 3/4 3,000, इसका 1/4 950, 3,950, इसका 3/4 3,300, इसका 1/4 1,000, दैट इज 4,300। ठीक है, देख लीजिए। इसका 3/4 34 3,450, और यहाँ से 1,100 4,500। ओके, तो आप देखो कर दिए, सेल्स वाला वर्किंग कर दिए, ये बी नंबर हो गया। रेंट का काम कर दिए, इंटरेस्ट का वर्किंग दिखाए थे, इंटरेस्ट को लिखते हैं। एरियर इंटरेस्ट निकाले थे एवरी मंथ, जुलाई से 6,500 एवरी मंथ। मंथली इंटरेस्ट निकाले थे एवरी मंथ 2,500। इंटरेस्ट ऑफ अप्रैल इंक्लूडिंग फाइन या पेनाल्टी, उसका सितंबर में पेमेंट है 2,600। आप इस वर्किंग को देख लो। एरियर इंटरेस्ट निकला था 65, इंस्टॉलमेंट था 6,500। मंथली इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट था 2,500। अरियर अप्रैल का था, जिसको हम लोग पेनाल्टी के साथ पेमेंट करेंगे, पेड करेंगे सितंबर में 2,600। ओके, अब आपका बच गया एक आइटम, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स 50,000 देना है, ये सॉरी एडवांस देना है कॉन्ट्रैक्टर को सितंबर में। एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर सितंबर में देना है आपको 50,000। ये हो गया। अब हम लोग इसको क्लोज करने का उपाय ढूंढते हैं। सबसे पहले रिसीट्स को प्लस किया जाएगा। जुलाई मंथ देखिए आप,
जुलाई मंथ में इस रिसीट्स को प्लस करेंगे, ये होगा आपका 600, ये होगा 9, दैट इज 79,600। पेमेंट को प्लस करेंगे, ये रहा आपका पेमेंट, इस पेमेंट को प्लस करेंगे, $37,150। ये जो अपना रिसीट्स था 79,600 ऊपर ले आए, तो यहाँ आंसर आएगा क्लोजिंग कैश बैलेंस। इससे माइनस कीजिए 450 टू 42,450 इज क्लोजिंग बैलेंस। ये अगले मंथ का ओपनिंग बन जाएगा 42,450। $126,050, ठीक है। ये 126,050 यहाँ आ जाएगा। पेमेंट को जोड़ते हैं, $38,500 माइनस कीजिए, $87,550, उसको ले आते हैं 87,550 को, इसको प्लस कीजिए, $175 होगा, 175,350। यस 175,350 को ले आइए, 175,350। पेमेंट ऐड करते हैं, $93,750, $81,600, $93,750, ऊपर था 175, यहाँ पे हम लोग का कलेक्शन फ्रॉम डेटर में कुछ भूल दिख रहा है। देखते हैं कलेक्शन फ्रॉम डेटर को। ये रहा कलेक्शन फ्रॉम डेटर, 50%, यहाँ देखिए 8 अच्छे 14, यस 400 था, हम लोग 600 लिखे थे, तो इसको हम लोग सुधार देते हैं, करेक्शन करते हैं, ये होगा आपका 400, ये हो जाएगा 150, उसको ले आते हैं यहाँ पे 150, ये हो जाएगा 400, दैट इज 81,400। ठीक है, थोड़ा सा काउंटिंग में भूल होता है, कैलकुलेटर को ध्यान से चलाइए, मिस्टेक मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख लो, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व करो, देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।